हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डू द पोएम सी क्रीचर्स। इस पोएम में पोएट हमें इनवाइट कर रहे हैं कि चलो मेरे साथ सी के अंदर डाइव करते हैं और पता लगाते हैं कि सी के अंदर किस टाइप के क्रीचर्स रहते हैं। नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड कम टू नो अबाउट सी क्रीचर्स। कम अलोंग, कम विद मी, टेक अ डाइव इन द डीप ब्लू सी। चलो मेरे साथ चलो, हम इस डीप ब्लू सी, इस गहरे नीले समुंदर में एक डाइव लगाते हैं। डाइव मीन्स डुबकी लगाते हैं। Put on your gear, let's explore all the way to the ocean floor. Gear, put on your gear. पोइट कहते हैं कि अपने गियर डाल लो। गियर क्या होते हैं? इक्विपमेंट यूज फॉर डाइविंग। ऐसे इक्विपमेंट जो कि डाइविंग के लिए, डुबकी लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक गॉगल्स, योर ऑक्सीजन सिलेंडर। सो पोइट कहते हैं कि अपने गियर अपने साथ ले लो और हम जो हैं ओशियन के फ्लोर तक जाएंगे, उसकी तली तक जाएंगे और रास्ते में हमें जो भी चीज़ें मिलेंगी उनके बारे में हम एक्सप्लोर करते हुए, उनके बारे में पता लगाते हुए चलेंगे। सी दैट स्नेल रैप्ड इन कर्ल्स, लुक एन ऑयस्टर वियरिंग पर्ल्स। उस स्नेल को देखो जो कर्ल्स में रैप्ड है। कर्ल्स मीन्स सर्कल मोशन में बन जाना। पोइट कहते हैं कि उस स्नेल को देखो जिसने अपने आप को सर्कल मोशन में बना रखा है। उस ऑयस्टर को देखो। ऑयस्टर क्या होती है? सीप। उस सीप को देखो जिसके अंदर पर्ल्स हैं, मोती हैं। वॉच द ऑक्टोपस ओ सो डार्क बट डोंट यू डेयर टू पेट द शार्क। उस ऑक्टोपस को देखो, वो कितना डार्क है, लेकिन आप जो है किसी शार्क को पेट बनाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। पेट मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने घरों में रखते हैं, लाइक कैट, डॉग एंड सम birds also like parrot. And in our previous chapter we read about amazing pets. In that chapter fish were also kept as a pet. So यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि आप जो है शार्क को पेट बनाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। डाइव ऑन डाउन सीवर्ड बाउंड, मोशन इन द ओशियन इज ऑल अराउंड। डाइव ऑन डाउन सीवर्ड बाउंड, मोशन इन द ओशियन इज ऑल अराउंड। डाइव ऑन डाउन मीन्स नीचे तक चलो डुबकी लगाते हैं। सीवर्ड, सीवर्ड्स मीन्स टुवार्ड्स द सी एंड बाउंड मीन्स बाउंड्रीज। सो पोएट कहते हैं कि चलो हम सी की बाउंड्रीज तक जाते हैं, मीन्स जहाँ पर समुंदर ख़त्म हो जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। सी के अंदर, समुंदर के अंदर रहने वाली हर एक चीज़ को हम देखेंगे। मोशन इन द ओशियन इज़ ऑल अराउंड। आपको ओशियन में, पानी के अंदर हर एक जगह पर मोशन, मोशन मीन्स हलचल फील होगी। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि सी के अंदर रहने वाले जो क्रीचर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर भी मूव करता है, उसकी वेव्स बनती रहती हैं और इसीलिए जो है आपको सी के अंदर हलचल फील होती है। अगेन पोएट ने इन लाइन्स को रिपीट किया है। रिपीट करने के पीछे रीज़न ये है कि पोएट यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सी क्रीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें जो है बिल्कुल समुंदर की तली तक जाना होगा। अगर आप समुंदर की तली तक नहीं जाते हैं तो आप इन मैरीन लाइफ के बारे में, इस एक्वाटिक लाइफ के बारे में नहीं जान पाएंगे। और ये लाइन जो है हमें पोएट की एक्साइटमेंट के बारे में भी बताती हैं कि पोएट कितना एक्साइटेड है इस एक्वाटिक लाइफ के बारे में जानने के लिए। नाउ वी आर वेरी फार बिलो, द लाइटन फिश आर अग्लो। अब हम जो है बहुत नीचे तक आ गए हैं और जो लाइटन फिश है, ये एक टाइप की फ़िश होती है जो बहुत शाइनिंग करती है। सो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि लाइटन फिश को देखो कि वो किस तरह से शाइन कर रही है। अग्लो मीन्स ग्लोइंग विद लाइट एंड कलर, जो लाइट और कलर्स के साथ ग्लो करती हुई आपको दिखाई दे, शाइन करती हुई दिखाई दे। सो पोएट कहते हैं कि उस लाइटन फिश को देखो, वो कितने ही अच्छी तरह से अपने डिफरेंट कलर्स के साथ जो है शाइनिंग कर रही है। इज इट अ टाइनी शोक यू फील, यू जस्ट मेट एन इलेक्ट्रिक ईल। क्या आपको हल्का सा शोक, झटका फील हुआ है? ओ, वो इसीलिए फील हुआ है क्योंकि अभी अभी आप जो है एक इलेक्ट्रिक ईल से मिले हैं। इलेक्ट्रिक ईल भी एक टाइप की फ़िश होती है। जब ये फ़िश अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करती है तो एकदम एक शॉक के साथ, एक झटके के साथ स्टार्ट करती है। सो पोएट इसीलिए हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई झटका फील हुआ है तो इट मीन्स आप जो है अभी अभी किससे मिले हैं? एक इलेक्ट्रिक ईल से मिले हैं। जायंट ब्लू व्हेल्स स्टार्ट टू स्टर, बिगर देन डायनासोर्स एवर वर। अब जो है जाइंट ब्लू व्हेल्स ने स्टर करना, स्टर मीन्स मूव करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो जाइंट ब्लू व्हेल्स हैं वो हमेशा से ही डायनासोर से बड़ी रही हैं। मीन्स ये व्हेल्स इतनी बड़ी हैं कि इनका साइज़ डायनासोर से भी बड़ा है। वेव गुड बाय टू द स्क्विड एंड स्पंज, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डीप प्लंज।
प्लंज मीन्स जंपिंग और डाइविंग इनटू द वाटर। वो कहते हैं कि जो हमने वाटर में जंप किया है ये हमारी जंप का एंड है, हम अपने एंड तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर एंड पे हमें जो है स्क्वेड क्या होता है, फूड ऑफ सी क्रीचर्स, जो सी क्रीचर्स होते हैं उनका जो खाना होता है, हम यहाँ पर स्क्वेड और स्पंज देख सकते हैं। स्पंज क्यों बोला है यहाँ पे पोएट ने, क्योंकि जो सी के अंदर जो प्लांट्स हैं, एक्वाटिक जो प्लांट्स हैं, वो एक स्पंज की तरह दिखाई देते हैं। सो पोएट कहते हैं कि अब जो है ये जो स्क्वेड और स्पंज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको गुड बाय कहने का टाइम है, क्योंकि हम सी की बिल्कुल तली तक आ चुके हैं, हम सी के हर एक क्रीचर को अच्छे से देख चुके हैं। Dive on down, seaward bound, motion in the ocean is all around. Dive on down, seaward bound, motion in the ocean is all around. अगर हमें जो है सी के बारे में जानना है तो हमें बिल्कुल नीचे तली तक, उसकी बाउंड्रीज तक जाना होगा। और हर जगह आपको यहाँ पर मूवमेंट फील हो रही है, क्योंकि सी क्रीचर्स जब मूव करते हैं तो यहाँ पर हलचल आपको फील होती है। सो यहाँ पर हमारी ये पोएम जो है कंप्लीट होती है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द पोएम। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड व्हाट विल बी योर होमवर्क। यू हैव टू रीड दिस पोएम केयरफुली एंड यू हैव टू एक्सप्लोर अबाउट मोर सी क्रीचर्स, कि सी के अंदर और कौन कौन से क्रीचर्स रहते हैं और क्या क्या हम सी के अंदर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको जो है फाइंड आउट करनी है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा।